साथियों, आज मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही हमारा सेकंड वीडियो है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो और या बुक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जनरली एग्ज़ाम में भी आता है। और अगर आप लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसमें आपको डेफिनेशन जो है वो करनी पड़ेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, पीआईएल की मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद फीचर्स मेंशन करने पड़ेंगे, उसके बाद पर्पस मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशंस ऑफ फाइलिंग पीआईएल करनी पड़ेगी मेंशन, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएल, उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये हो गया लेंथी क्वेश्चन। और इसमें आपके साथ मैं नॉलेज भी शेयर करूंगा भी पीआईएल है क्या और कैसे इसके, मतलब ये सारे मैं फैक्ट्स जो हैं इस पर डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूँगा भी कुछ आप केसेस भी जो है वो इसमें अगर आप आंसर में लिखोगे तो दैट इज़ मतलब एडवांटेज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भी ये हमने लिखना क्या है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लिखेंगे भी ये पीआईएल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ये हुआ था यूएसए से। और उसके बाद फिर ये इंडिया में 1976 में इसका सीड जो सो किया गया था, बीज बोया गया था। और इसके जो आर्किटेक्ट ऑफ पीआईएल हैं जो इंडिया में, वो है जस्टिस कृष्णा अय्यर और साथ में जस्टिस पीएन भागवती। तो आपने ये भी मेंशन करना है, इसको अच्छी तरह हाईलाइट कर देना। सबसे पहले तो यूएसए का है, ये हाईलाइट करोगे। 1976 ये हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने जस्टिस कृष्णा अय्यर जी का नाम और जस्टिस पीएन भगवती जी का नाम भी आपने उसमें मेंशन करके इसको पूरा शेप अप करना है। उसके बाद फिर एक आप 3 पॉइंट जरूर लिख देना साथ में भी। जस्टिस PIL is also known as social action litigation, social interest litigation और साथ में क्लास एक्शन लिटिगेशन। तो ये अगर आप थोड़ा सा मेंशन करोगे तो आपका पेपर जो है वो थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आ जाता है मीनिंग में। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग को आपने लिखना कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपने बेसिक मीनिंग लिखना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन इंडिया वाज फैसिलिटेटेड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ओनली दैट पर्सन whose right is infringed alone can move to the court for the remedies, whereas the PIL is an exception of the traditional rule। तो ये आप एक बार इसको ज़रूर मेंशन करना पेपर में। उसके बाद आता है अंडर PIL एनी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन और द सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव टू द कोर्ट for the enforcement of right of any person or group of person who because of their poverty, ignorance, socially or economically disadvantaged position are themselves unable to approach to the court for the remedies. Thus, PIL, any person in a PIL, any person of a public having sufficient interest can approach to the court for the enforcement of right of other person or redressal of the common grievance। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। और इसमें एक और हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड द PIL एज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ for the enforcement of public interest or general interest in which public or class of community have a pecuniary interest or some interest by which the legal right and liabilities are affected। तो ये आपका हो गया बेसिक मीनिंग। उसके बाद फिर हमने इसमें जो डेफिनेशंस भी थोड़ी सी मेंशन करनी है, सो दैट उससे क्या है भी हमारा क्वेश्चन जो बहुत और भी हो जाता है, डेकोरेट हो जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन जनता दल वर्सेस HS चौधरी AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट 892। इसमें हमने क्या कहना, पब्लिक इंटरेस्ट, ये डेफिनेशन है। Public interest litigation mean a legal action initiated in the court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or a class of community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights and or liabilities are affected। तो जो मैंने आपको पहले बताया था वो डेफिनेशन आपने मेंशन करनी है विद कोर्ट केस। ये जो जनता दल वर्सेस HS चौधरी AIR 1993 SC 892,
तो ये अगर आप मेंशन करोगे तो आप आप लगा लो भी, अगर आपके ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने ये मीनिंग में 4-5 मार्क्स जो है वो आपने कवर कर लेने हैं। उसके बाद फिर आ जाता है, फिर इसमें और भी है अकॉर्डिंग टू पेन पीटर, उनकी भी पेन पीटर की भी आप दे सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सपोर्ट्स द मोस्ट एसेंशियल इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। तो ये बहुत आप इसको भी आप एक बारी मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आ जाता है द रियल पर्पस ऑफ PIL। ये मैं आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के टॉपिक में। विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, पर्पस क्या था? विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, facilitating effective access of justice to the socially economically weaker section of the society, meaningful realization of the fundamental right। फंडामेंटल राइट तो मतलब हमारे हैं ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, बट फंडामेंटल मेंशन होना, फंडामेंटल राइट मेंशन होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन या वायलेशन या कुछ हो रहा है तो फिर हम PIL लगा सकते हैं। तो ये है हमारा एक पार्ट। उसके बाद फिर आ जाता है फीचर्स ऑफ PIL। ये मैं सारे शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप पॉइंट्स जो है इसको रिवाइज कर लेना। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है, एनफोर्स पब्लिक इंटरेस्ट, हाई कोर्ट, मैं पॉइंट वाइज बोलता हूँ। पॉइंट 1 एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, पॉइंट 2 पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, Part 3 enforce public interest, 4th point High Court and Supreme Court deal with it, 5th point PIL help to create and enforce rights। फिर उसके बाद 6th point judicial process is non democratic, interest of masses इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम judicial process is more democratic क्योंकि इसमें masses इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर आर्टिकल 39A में आता है स्पीक्स ऑफ PIL इन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। इट इज़ वेरी मच पॉपुलर फॉर द अफोर्डेबिलिटी बिकॉज इट कैन बी फाइल्ड एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, सो द पुअर पीपल ऑल्सो कैन गेट जस्टिस थ्रू PIL। तो ये मैंने आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आया था PIL कैन बी फाइल्ड व्हेन ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। देन थर्ड पॉइंट है इट कैन बी रजिस्टर्ड एज अ रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर आ जाता है एनी पर्सन कैन फाइल PIL फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली कंडीशन है PIL शुड नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। दूसरी कंडीशन शुड नॉट हैव एनी हिडन एजेंडा। थर्ड है नो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। फिर फोर्थ है केस ऑफ सच सब्जेक्ट शुड नॉट बी पेंडिंग इन एनी अदर कोर्ट। भी ऐसा ना हो भी कोई PIL आप डाल रहे हो और वो ऑलरेडी सब्जेक्टिस है किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ तो उस पर भी नहीं लग सकती। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइलिंग PIL। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्टेन सोशल जस्टिस फॉर ऑल। सेकंड है सॉल्विंग अ बिग इश्यूज इन लेगिमिनेट एंड अ वे थ्रू लीगल प्रोसीडिंग। फिर उसके एज टू क्लेम राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्शन। उसके बाद फिर वेलफेयर ऑफ लार्ज मासेस सो इट इज़ मच डेमोक्रेटिक। ये ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ मैं सारे। उसके बाद आ जाता है फिर मेरिट्स क्या क्या है PIL के? मेरिट्स है इनएक्सपेंसिव रेमेडी है, अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इजी टू फाइल है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है इट डील्स विद द ह्यूमन राइट, हेल्थ इश्यूज, एनवायरमेंट इश्यूज, अदर इश्यूज। उसके बाद आ जाता है डीमेरिट्स क्या क्या है? PIL बिकम so popular that High Court and Supreme Court mostly deal every time with the PIL rather than cases, so pending cases are increasing। फिर सेकेंड पॉइंट आ जाता है द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर राइजिंग, सो जुडिशियल एक्टिविज्म।
फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स आर फाइलिंग PIL फॉर द मैलिफाइड इंटेंशन। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स हो गए, कंडीशंस हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये मैंने आपको छोटे पॉइंट्स बताए हैं सो दैट आप इसको एलेबोरेशन जो है आप कर सको। इसको एलेबोरेट करके आप लिख दोगे तो आपका पूरा एक 20 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं जो आपको लगता भी हमको करने चाहिए, हम आपको उसकी वीडियो बना के भेजेंगे, उस शेयर करेंगे सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। और हमारी और भी वीडियोस जो है अपलोड होंगी रिलेटेड टू लॉ क्वेश्चंस। तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ और जो भी इंटरेस्टेड हैं लॉ में, लॉ की नॉलेज के लिए, आप उनके साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।